वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। क्या हो गया भैया? रुक जाओ भैया जी क्या हो गया आपको? इसको हाथ में उठाओ। बस ये ऑर्डर कर दूँ। हाँ, बच्चे को हाथ में उठा लें एक बार। क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉफी बोल रही हूँ आपको। तुमने कॉफ़ी दूध में कॉफ़ी डाल दी क्या? हाँ अच्छी बनती है। पहली बार किया है? नहीं पहले भी किया एक दो बार। मेरा दूध भी वैसा ऐसा हो गया, काले से ब्राउन कलर का। अच्छी लगती है। इसमें क्या बोल रहे हैं? ऐसे छोले चिट्टे? अच्छा अच्छा, आज तो टेस्ट है ना? हाँ आज तो टेस्ट है ना। किसका मेरा? हाँ, नहीं। सो गाइस हमने आज ढूंढी है, आज नहीं एक्चुअली कल ढूंढ ली थी फुल टाइम के लिए घर पे कुक। तो उनको आज टेस्ट है, बुलाया, फुल टाइम ही रखेंगे। तो देख रहे हैं खाना वगैरह कैसे। तो वैसे तो आंटी कह रही मैं होटल में भी बना रही थी, होटल में या ढाबे में पता नहीं। तो आंटी तो कॉन्फिडेंट तो हमको बहुत ज़्यादा लगी, तो भी आएंगी मेरे ख्याल से। दोपहर को बुलाया हमने, तो हमने सोचा उनसे चिट्टे छोले बनवाते हैं और कुछ पराठे बनवा के देख लें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक कुक को ढंग से बनानी आनी चाहिए। और हमने सोचा था कि एक छोले या राजमा दोनों में से एक चीज़ बनवा लो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है टेस्ट में, बाकी तो कुछ समझ में इतना आता नहीं है मुझे। तो देखते हैं जब आएंगे तब क्या उनका रहता है। अच्छा बनाया तो उनको रख लेंगे हम फुल टाइम के लिए। 1 तारीख को ही आएंगे। वो कहती वैसे उनके वैसे भी टाइम नहीं है, कहीं और जॉब करती हैं। सो लेट्स सी, सारा कुछ वैसे हमने डील डन कर चुके हैं, बस एक खाना का टेस्ट करना रह गया। डॉली क्या रिव्यू है खाने के? अच्छा बना रहे हैं सब। अच्छा बना रहे हैं। अभी आलू के पराठे बन रहे हैं। डॉली ये खुद जल्दी फ्री होने के चक्कर में तो नहीं बोल रही? नहीं चीज़ मैं सिखा के आ रही हूँ, जिस स्टाइल से मैं बनाती हूँ उसी स्टाइल से मैं बना रही हूँ। क्या बन रहा है अभी? पहले छोले को तड़का लगवा दिया। छोले बन गए? हाँ टेस्ट किया तुमने? आएगी। हाँ मैंने हल्का सा टेस्ट किया। हाँ। मतलब अभी सिर्फ नॉर्मल टेस्ट किया, वैसे खाया नहीं है। टेस्ट करके देखा, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बना। ये तो तुम पता लगे कि वहाँ बना ही मैं रही हूँ। ये तो तुम बोल रहे हो ना, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना डॉली। हाँ अरे आंटी ही बना रही है, मैं क्या आंटी ही बना रही हूँ। तो मैं मजाक कर रही हूँ, आंटी को ही बता रही हूँ कि कैसा बना क्या कहते हैं, ये तो कंचन हम डिसाइड करेंगे ना कौन किसकी जैसा बनाए। ये डॉली थोड़ी है। डिसाइड करेंगे। हाँ ठीक है। डॉली तो उसको मेन तो तब पता लगेगा मास्टर कि शेफ का भी पराठे खिताब दे देगी। जब तुम मम्मी पराठे खा लेना जाके, तुम पहले अपना काम कर लो जाके अभी ना। बन जाए तब बुलाओगी जीजू। ओके। दही है? हाँ मैं बना रही हूँ। ओके। सो जी देखने में तो बढ़िया। हाँ नीचे जो ढाबे वहाँ पे। अच्छा, और ये बन चुका है जी अपना आलू का पराठा। तुमने मैं इंतजार कर रही हूँ। सही रिव्यू देना। डॉली छुट्टी तेरी? क्या छुट्टी तेरी? छुट्टी जाओ। बाय। सो जी डॉली लाई है दूसरी डिश आज हमारे नए शेफ की। छोले बट मैंने नहीं टेस्ट करे। करे हैं तुमने? शक्ल से तो ठीक लग रहे हैं। पर मैंने तुमने टेस्ट किया है? तुमने एक चम्मच लिया, कैसा लगा? सच बता। मैंने तो तड़का टेस्ट किया, सच्ची बता रही हूँ। तड़का तो अच्छा लग रहा था खाने में, बट अभी छोले मैंने टेस्ट नहीं करे। छोले ग्रेवी थोड़ी पतली है। वो थोड़ा सा ना मसाला कम डाला प्याज वाला। नहीं ग्रेवी पतली कहाँ है, दिखाओ। नहीं ग्रेवी पतली नहीं है। हाँ थोड़ी छोलों के पतली हिसाब है। से पतली है, इतना तो मुझे भी आ गया है। कह रहे थे मैं ना पीस के बनाती हूँ क्या मतलब छोले। और वो मैंने कहा अभी तो मिक्सी मैंने तोड़ दी। मसाले? अच्छा टूटी का है मिक्सी, कुछ वो लगा लोक लगा है चढ़ लो। क्या तुम्हें बच्चे के पहले बर्थडे पे हम मिक्सी लेके आएंगे? पहले बर्थडे मतलब पहले महीने के बर्थडे पे। अच्छा पहले महीने के पहले बर्थडे पे मिक्सी। चलो ये टेस्ट करके देखते हैं। नहीं हो गया टेस्टी। बस ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी मैं है। ये सब तुम्हें पहले की टेस्ट क्यों करवा रही हूँ, ताकि तुम बताओ और मैं टेस्ट क्यों का। हेल्प करवा रही हूँ ताकि ताकि मैं घर जा सकूं। नहीं क्या ताकि मैं घर जा सकूं। तो ये रेसिपी आंटी को ताकि तुमने आपको टेस्ट से मेरे हाथ का भी रहे ना बीच में आपको तुमने याद। आंटी को रेसिपी खुद बताइए, आंटी की रेसिपी है। नहीं उनको मैंने ये बताया था कि मसाला अच्छे से भून लेना, तो वो कहती मैं अच्छे से भूनती हूँ कहती, बट मैं ना वो प्याज पीस के डाल देती हूँ मिक्सी में। तो मैंने कहा कोई नहीं अभी इसमें चॉपर में चॉप करके डाल दूँ। क्या कहते हैं प्याज टमाटर आंटी? उन्होंने अपने हिसाब से एक्चुअली लिया। ना हमको ना पहली बार ना आंटी को बिना बताए आंटी के हाथ का टेस्ट करना चाहिए। नहीं फिर भी वो आप- पूछते तो है ना। बट एक बार ये होता है ना कि आप जिस तरह से बनाते हो आप एक बार वो बना के दिखाओ। तो घर का तो हम खाते ही रहते हैं। हाँ। है मैंने ना? उनसे पूछा कि आप कैसे बनाते हो, कहती मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। सबके तरीके तो सेम ही होते हैं। प्याज थोड़ा टमाटर सा उन्होंने अपने हिसाब से रखे, हाथों का मैंने नहीं फर्क बताया होता है कितने अच्छा। कितने डालने। मैंने कहा आप ये छोले देख लो, उस हिसाब से आप ही बता लो कितने रखने हैं। मुझे भी खिला दो। थोड़ी सी हल्की सी पतली है बट वैसे ठीक है। तुम खा सकते हो?
थोड़े से तो ट्राई कर मेरी सकती चाय हूँ। कंचन ठंडी हो गई। जैसे कि मुझे मैं पी के देखी नहीं, मैं ठंडी पी लूंगी, ऐसे दे दे मुझे। पी ली। मेरी भी बाहर टेबल पे ही पड़ी है, मैंने भी नहीं पी के देखी। तो गाइस हमने मंगवाया अपने लिए, जोर से बोल सकते हो, बच्चा अंदर है। तो गाइस मंगवाया है एक नए प्रकार का पिल्लो, न्यू टाइप का पिल्लो। क्यों मंगवाया है पहले ये बताओ। बैक पेन हो जाती है, बैक पिल्लो मंगवाया अपने लिए मैंने, ये फ्रीडो का क्वेश्चन है ये। कुशन, हाँ वही बैक पिल्लो, क्योंकि बैक बहुत पेन हो रही है मेरी ना आजकल, प्रेशर पड़ जाता है फीड कराते हुए ना थोड़ा, इस वजह से फिर मैंने सोचा यार पिल्लो मंगवा ही लेते हैं। ये वाला पिल्लो सुना था मैंने बहुत अच्छा है। योगा मैट की तरह ये भी तो नहीं पड़ा रहेगा? नहीं, ये तो अनबॉक्स कर रही हूँ। योगा मैट कहाँ, योगा मैट तो यार खोला ही नहीं, इतने में टाइम ही आ गया। अभी तो जब योगा शुक्र मैट है, आया शुक्र है कंचन वो बॉल भी मंगा रही थी योगा वाली, वो नहीं आई मंगवाई। योगा वाली वो तो हॉस्पिटल में कर ली थी। ये बात निकाली, वो तो उसका लिए करनी होगी बस। बोल तो उसके लिए करनी होगी बस तुझे। किसके लिए? एक्सरसाइज के लिए। वो तो मैंने कर ली कहाँ पे, वहाँ करी। ये तो गोल है कंचन, इसकी शेप तो अलग थी। उसके लिए ओपन होगा ना पूरा, इस सर्वाइकल वालों के लिए भी अच्छा है। मैंने देखा था ये तो त्रिकोणा सा है फोटो में, ये तो गोल कैसे हाँ, है? ये वैसे ही है, ये देखो ना, हाँ ऐसे ही होगा ये पीछे ऐसे, ये इस बैक को इस टाइप से यूज हो जाता है ना। इसको खोलो तो सही, हाँ ये गोल रख है। सकते हैं, इसको बैक पे भी रख सकते हैं, इसको जैसे मुझे ना लेग के नीचे भी चाहिए रहता है, तो ये वहाँ पे भी यूज हो सकता है बहुत, लाइक वो करके। जिनका बीपी लो होता है ना, उनको बीपी हाई जब करना होता है ना, बीपी जब नॉर्मल करना होता है, जैसे बीपी लो में मैं कई बार ना अपने लेग के नीचे पिल्लो भी रखती थी जिससे बीपी सही हो जाता है, तो ये ऐसे करते हैं ना तो बीपी भी सही हो जाता है, पता है? अरे अरे सर पे नहीं मारना। आ जाता नहीं। देखते चाकू, ओए तेरी कर दिया था ना आईपैड। निकला यहीं से। ओ भाई मैडम, नींद में है, नींद में नहीं नींद तो बहुत पूरी हुई है इसकी, ऐसे मत बोलो। बच गया है इसमें। फोन तो टूटता था, अभी आईपैड भी टूट जाता। हाँ हमने तो टीवी भी नहीं, हमें तो इसके चक्कर में टीवी भी नहीं लगवाया। अब देख नई नई चीजें मेरे में नुक्स निकालेगी कि ताकि अपने से ना टॉपिक चेंज हो जाए, कि मैंने अभी गिराया वो उसकी बात ना हो, जो हो रखा है पहले उसकी बात करें। तुमने इसका स्क्रीन गार्ड तोड़ा हुआ है। अरे ये देख नशा चढ़ा हुआ है नींद का, नींद पूरी होती ना मेरी। बस ये काट कंचन मेरा मुंह ना खुला। क्या कह रहे हो? मेरा मुंह ना खुला। हाँ भाई उसमें फाड़ ना दियो, तकिया ना फाड़ दियो। तुम्हारा भी बता दूंगी। ऐसे काट देते हैं फिर तो। अरे यार लाओ मेरे को दो यार। हाँ, आधा चल लो, हो गया, हो गया। देखो कैसे, इसका कवर क्यों नहीं दिया इन्होंने? कवर अच्छा, ये कवर ही चढ़ा हुआ है। हाँ हाँ, कवर चढ़ा हुआ है। नाइस है ना। तुम ही रख के देखो, अभी सीधा खड़ा कर दो इसको। अभी मुड़ा हुआ है ना तुम इसको थोड़ा, वो है अभी सीधे खुल रहा है, ये खुल रहा है। थोड़ा सा फ्लफी, थोड़ा सा हल्की सी धूप लग, थोड़ी सी धूप लगवा देते हैं ना, इसको ऐसे रख लो ना। वहाँ वेरा उसमें पड़ी होती है ना चीजें, फिर थोड़ा सा रख देते हैं 10-15 मिनट। धूप इतनी कड़कती हुई धूप है, यही रख दे। अच्छा है। नहीं अपने बैक पे तो राजू, बैक पे तो लगाओ यार, अपने बैक पे लगा के देखो। बैक पीछे लगाओ ना, पीछे अपने। ये ऐसे नहीं है राजू अपने पीछे। देखे ना, कई तेरे को तो मिले ना जिनको सिंहासन दे दो। अब उठ भी जाओ, लगाते हैं धूप, फिर मैं यूज करूँ इसे। 5 मिनट के लिए लगा देते हैं। अच्छा, और साथ में एक शीट मंगवाई है मैंने। मैं खोलता हूँ ये जो शीट है ना, तो ये हमने बड़ी शीट मंगा के ना, देखना साइज बड़ा है ना। हमको एक्चुअली नहीं निकल जाए, इसलिए मैं अंदर ही बोल रहा हूँ। सो एक शीट हमको चाहिए थी बहुत बड़ी, ये देखो। अरे बाप रे, तो चादर है। मैंने बड़ी मंगवा ली राजवीर, बार बार तुम्हारे कपड़े गीले हो रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा कि बड़ी मंगवा लूं। अब नहीं काटनी राजवीर, मैंने लार्ज साइज मंगवाया है। पहले भी ना अच्छी खासी बड़ी शीट ली थी, वो काट दी। क्या हुआ, हमारे यहाँ लड़का है ना, तो जब वो उसको डायपर वगैरह चेंज करते हैं तो उसकी धार जब आती है ना, फिर हमको ऐसे ऐसे कैच कर राजवीर ने ऐसे ऐसे कैच की है, और बहुत बार तो कर चुका है मेरे पे। 4-5 बार कपड़े गीले हो चुके तुम्हारे, उसी टाइम फिर भागना पड़ता ऐसे है करके ऐसे ऐसे इकट्ठा करना पड़ता है, फिर इस पे वो वही शीट तो। छोटी होती है, फिर मैंने सोचा बड़ी मंगवा लूं। सही है, ये तो बहुत बढ़िया सही है, बहुत सही है। जो बेड पे आराम से कर ली, कि आधी अपनी तरफ रख ली ना पूरी, यहाँ तक कि गीला ही नहीं होगा ना राजवीर। हाफ अपनी साइड रख ली, जैसे हाफ उधर रख दी, हाफ लपेट दी। जब उसको चेंज करेंगे ना, वो कुछ कर रहे हैं तो ऐसे हाँ ऐसे कर लिया ना कि
वो नहीं होगा। और ये बहुत बहुत काम आएगी आगे जाके। जैसे कि क्या होता है, बेड शीट के नीचे बिछा लो या बेड पे बिछा दो पूरी, बच्चे को ऐसे ही छोड़ना हो ना विदाउट डाइपर, तो पूरे बेड पे ये बिछा के रख दो, आराम से सुसु वुसु कर ले जितनी देर करना है उसने। जैसे खुला छोड़ते हैं ना आधे घंटे के लिए, अब उसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा खुला ताकि हवा हुआ लगे, तब ये बिछा के रख सकते हैं। ये सही है। वो बहुत छोटी छोटी स्मॉल साइज़ की शीटें हैं, ये धीरे धीरे ना ये आगे साल तक ऐसे ही काम आ जाती है। बड़े बेबीज़ के लिए भी यही होती हैं। पिताजी का फ़ोन आ गया, बच्चा दिखा दें एक बारी घर वालों को। सो गाइस ऑलमोस्ट आज हमारे बच्चे को हो चुके हैं 20 दिन, और 20 दिन में अब जाके इसका थोड़ा सा नेचर हमको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले तो आराम से सो जाता था रात को थोड़े दिन, है ना, मतलब 20 दिन में कम से कम बीच में एक आधी बार हुआ होगा जब ये जागा होगा। लेकिन कल भाई साहब रात को जागे 1:30 बजे, और 1:30 बजे तो एक्चुअली सोए मेरे ख्याल से आधे घंटे के लिए था, जागा हुआ था 10-11 बजे से, मतलब रुक रुक के सो रहा था। सो भी कितना 10 मिनट 15 मिनट। रात को 1:30 बजे उठा, और रात की ड्यूटी मेरी है क्योंकि हमने ड्यूटी बांट ली है। सुबह को कंचन संभालती है, सुबह मैं मॉर्निंग में 7 बजे से 6:30 बजे आज शुरू हो गया था। हाँ मतलब 7-8 बजे जितना भी फीड का टाइम होता है तब से कंचन, और रात भर चलो मेरा होता है। जब से मेरी रिकवरी हो रही है ना, जब से मेरी रिकवरी हो गई है हाफ तो ठीक है, तब से मैं ही मॉर्निंग में लगी हुई हूँ संभालने। कंचन 15 दिन मेरा था स्टार्टिंग है। हाँ, अभी मतलब 15 दिन तुमने बहुत किया है, कर भी रहे नहीं है। तो अभी थोड़े दिनों से हमने जैसे 4-5 दिन में हमने ऐसा हो चुका है ऑटोमेटिकली। इसको डिसाइड नहीं किया था कि रात को मैं संभालूंगा दिन को, बट ये ऑटोमेटिकली हो ही गया है। तो कल रात को 1:30 बजे भाई साहब उठे, भाई साहब 4 बजे तक सुलाना पड़ा। 4 बजे तक कंचन तो सो रही थी ऑब्वियसली, कंचन पूरा दिन जागी हुई थी, क्या ही मैं उठाता बार बार, है ना, क्योंकि वैसे भी सो ही नहीं रहा था। तो कंचन भी उठ के क्या ही कर लेती, सारा कुछ जो भी फीड करवाना है सब कुछ तरीके से देख लिया, बट ये सो ही नहीं रहा था। चक्कर काट रहे हैं, पैदल चल रहे हैं कमरे में, तब भी नहीं सो रहा। फिर एंड में आके मैंने सोचा भाई तू लेट यहीं पे, तेरे को रोना है अब तू यहीं पे लेट। मैं भी थक गया यार, नींद उड़ जाता है। फिर नजरें मेरे को ऐसे ना टेढ़ी नजर से देख देख के फिर थका के सो ही गया 4 बजे। इसकी आदत हो गई है एक्चुअली ना, आदत हो गई अभी इसकी रात को जागने की, दिन में सोने की। जैसे डे में सो जाता है आराम से, ठीक है, अब रात को फिर अभी इसको ये हो गया कि अब रात को मैं जागूं कुछ घंटे ना। कभी कभी ऐसा करता है, 2-3 बार कर चुका है एक्चुअली ऐसा ना, कि कई बार 12 से 1-2 बजे तक नहीं सोता, कई बार कल 1:30 बजे शुरू हुआ था ये, है ना, तब तक मैं उठी हुई थी। 1:30 बजे के बाद ये जागा ही रहा फिर, है ना, फिर मैं सो गई 1:30 बजे। इसको वो आदत पड़ चुकी है जो हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे को इतनी जल्दी ना पड़े। हम तो चलो हमको तो है नहीं इतना उस चीज़ का, लेकिन कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स भी कह रहे थे इसको गोदी की आदत मत डालो, गोदी की आदत मत डालो। अब पता नहीं इसको इतने से को क्या गोदी की आदत पड़ गई है, तो नीचे रखो रोने लग जाता है। इसको घुमाओ टहलाओ, तब ये गर्दन घुमा के ऊपर देखता है तो ये शांत रहता है। और अब मैं गोदी में लेकर अगर बैठ जाऊँ ना तब भी इसका रोना शुरू हो जाता है। जेन ज़ी बच्चे कुछ ज़्यादा ही अलग है, हमारे जैसे तो है नहीं। गर्दन इतनी तेज घुमाते हैं। इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रही हूँ, जेन ज़ी जो बच्चे होते हैं इनको बब करना नहीं होता, हर थोड़ी देर में इनको दूध भी चाहिए फिर, ठीक है, और ऊपर से गर्दन घुमा घुमा के इतनी तेज 360 एंगल पे घुमा घुमा के बच्चे आजकल पता नहीं क्या देखते हैं, सब कुछ देखना है अच्छे से। और भी क्या कहते हैं, सोना है नहीं और आवाजें निकालनी है, तरह तरह की आवाजें निकालनी है बच्चे को, पता नहीं क्या। और कंचन की नींद इतनी कच्ची होती थी ना पहले तो, लेकिन अब भाई साहब कल जो मतलब ये कंचन का सोना ऐसे हो गया कि मैं बच्चे को 2 सेकंड के लिए उठा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कंचन से, 1 मिनट के बाद कंचन को देखा एकदम पड़ के खराटे मारने शुरू। भाई कान के पास वो बज रहा था अलार्म, बिल्कुल कान के पास फोन पड़ा था। मैं 5 मिनट तक वेट करता रहा, यहाँ पड़ा हुआ नीचे। मैं अभी बंद करेगी। 4 बजे बज रहा था जब ये सोया था, उसको सोए 15 मिनट हुए थे। मैं सोचा अगर ये इसने बंद नहीं किया ये ना उठ जाए। फिर मतलब 5-7 मिनट बाद मैं उठ के गया, मैंने अलार्म बंद किया, अलार्म ही नहीं सुन रहा। भाई साहब इतनी नींद वो हो चुकी है, मतलब इतनी नींद की जो वैल्यू है ना कंचन को अब पता चल रही है। मैं क्योंकि मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक सोती नहीं, मुझे नींद दोपहर में नींद भी नहीं आती। मेरा स्केड्यूल फिर से वैसा हो गया, पता प्रेगनेंसी के अंदर मुझे फिर भी चलो नींद आ रही थी, लेकिन अब जब से मैंने मेरी आफ्टर डिलीवरी तो मुझे नींद ही आनी अब बंद होगी फिर से, क्योंकि मेरी आदत हो पहले से हमेशा थी, मैं दोपहर को सोती नहीं थी, जस्ट रेस्ट करती होती थी ना। तो अब फिर से वही सेम सिस्टम हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती बट मैं रेस्ट कर लेती हूँ, बट नींद नहीं आती वही रात को। फिर इसलिए मुझे इतनी गहरी नींद आई थी कल। तो मेरे को सच्ची अलार्म का तो मुझे हमेशा पता लग जाता था, अलार्म जब भी बजता है थोड़ा सा बता, मैं उसी टाइम बंद कर देती थी, मुझे तो पता तक नहीं लगा कि अलार्म कब बजा कब नहीं बजा।
और तो जी चेंज होता है हाँ बेबी आने के बाद, अब लाइफ ऐसे ही बदलती ये है। तो होता है, अब ध्यान ही नहीं रहता, एकदम होश उड़ जाते हैं। अब मैं जब सोता हूँ ना सुबह 5 मतलब कल जैसे 4-5 बजे उठा, मेरी आँख खुलती सीधा 11 बजे, फिर मेरे से लगता है अभी 7-8 बजे होंगे, मन में सोच रहा होता हूँ, बट आगे देखता हूँ भाई 11 बज चुके हैं। अब यही समझ में आता है ना, जब बहन होने के घर जाते थे ये कितने लेट तक क्यों सोए रहते हैं। मम्मी हमें कहती रहती थी इतनी लेट तक सोते रहते हैं। अरे भाई होता है, यही होता है, सोए रहते हैं। हमें भी यही बोलेगी हाँ। जब हम बेबी के साथ हमारा स्केड्यूल बदलेगा। हाँ चलो जी, बट सही है। और हमको हमारे हाउस हेल्पर मिल चुके हैं खाना वगैरह के लिए फाइनली पूरे दिन के लिए। और इतने मतलब हम तो महीने 2 महीने कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, फेब से लगे हुए थे, लेकिन अब जाके चलो बहुत सही टाइम पे मिल चुके हैं और अच्छे मिल चुके हैं। खाना वगैरह भी हमको सही टेस्ट बैठ गया। बाकी तो मिल गई थी, मिल तो फैब में भी गई थी, लेकिन ना कुक जो फैब में मिली थी ना उनके पास ना टाइम ही नहीं था। वो जो टाइम पे, क्योंकि तब मेरे को अर्ली मॉर्निंग 7 बजे भूख लग जाती थी, मुझे जल्दी चाहिए होती थी। फिर वो किसी और के घर पहले से ऑलरेडी काम कर रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं कर, जिनके हाथ का खाना पसंद आया था। फिर दूसरे मिल रहे थे, उनके हाथ का खाना नहीं पसंद आया था। अभी जो मिले आज उनसे सारे दिन कुकिंग करवाई है, तो उनके साथ सही मतलब बैठ गया है सेटिंग में। खाने का खाना टेस्टी बनाया था उन्होंने ना, पराठे भी बनवा के देखे थे, पराठे भी सही थे और छोले भी सही थे। और अभी घिया भी बनाया था, जो घिया टेस्टी बना दे, मतलब खाना टेस्टी है, घिया भी अच्छा लग रहा था। तो अब देखते हैं, फिर ना यही रखेंगे। मतलब और फैब में ऐसा था ना कि हम लोगों को फुल टाइम नहीं चाहिए थी उस टाइम पे, अब हमको ऐसा है कि फुल टाइम ही मिल जाए ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बच्चा आ गया तो इसके साथ तो ऑब्वियसली एक बंदा तो इसी के साथ ही रहता है, फिर दूसरा कौन करेगा। हाँ, और फिर कल को गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो फिर खाना वगैरह की दिक्कत ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना, तो इस हिसाब से हमने रखे हैं। तो बढ़िया मिल गए, देखते हैं 4-5 दिन बाद से आना शुरू करेंगे वो। बाकी बस यही सारी अपडेट है जी। इस व्लॉग को करते हैं फिर यहीं पे ख़त्म। होपफुली व्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।